राधे राधे जी। आज के व्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। सुबह सुबह का टाइम है, झाड़ू पोछा किचन में कर लिया है मैंने, बाकी हेल्पर आएगी तब करेगी पूरे घर में। और नहा ली हूँ। तो अब मैं गाय की रोटी बनाने के लिए आटा भिगोने ही वाली थी, तभी दो बाबा जी आए गली में, भिक्षा मांग रहे थे। तो फिर मैंने उनको, वैसे तो पैसे मांग रहे थे, पैसे वैसे तो इनको किसी का मन होता दे देना चाहिए 5-10, लेकिन खाना अगर खाए ना ये तो खाना ज़रूर खिलाना चाहिए। तो मैंने पूछ लिया, मैं खाना वाना खा लो, बोले कि चाय पिला दो बस। तो मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ। दो, एक तो है बड़ा जेंट्स है, एक छोटा सा बालक है बिल्कुल मनन जितना। तो उसको देख के तो मैं हैरान सी हो गई, मैं छोटा सा बालक है बाबा बना दिया बेचारा। तो मैं एक बार उनके लिए चाय बना रही हूँ और साथ में बिस्किट वगैरह दे दूँगी, लेवेंगे तो। केतन के पापा घर पे थे कल, तो स्टोर पर तमने ये सामान मंगा लिए थे। टाइगर बिस्किट, ये हमारे सारे नहीं पसंद है। और ये वाली नमकीन, आटा मंगाया था, आटा ख़त्म हो गया था। और ये बिस्किट के 2 पैकेट लिए आए केतन के पापा, ये बड़े बड़े। और चाय पत्ती का पैकेट, मतलब छोटी छोटी कई चीज़ें ख़त्म हो रही थी, वह मंगा ली थी। एक ये तेल। और देखो ये बैठे बाहर पलाथी मार के बैठे हैं, बाबा जी अकेले बात करने लग रहे हैं। ये देखो भाई कितनी छोटा सा है, एक तो जमाई मनन जितना है। राधे राधे भाई। आज के व्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। कैसे हैं आप सभी? कई दिन में आज व्लॉग बनाने लगी हूँ, पता नहीं क्यों मेरा मन ही नहीं करता व्लॉग बनाने का, फ़ोन उठाने का। क्योंकि एक तो है ना, ये आ गया मनन भी। कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? क्या करना है? व्लॉग बना रही हूँ मैं। तुम हाँ, मेरे को क्या करना है? तू बता, हम व्लॉग क्यों नहीं बना रही कई दिनों से? मेरे को क्या पता? बता। क्या पता? एक तो इनके पेपर चल रहे हैं, ये सारे दिन घर पे रहे हैं। इन्हें गेला माथा पच्ची चाले जा मेरी, पढ़ लो रे पढ़ लो रे, ऐसे चलता रहे। और फिर मेरा फ़ोन लेकर बैठ जाइए, मैं फ़ोन मांगने लगूँ, ले रे बेटा दे दो रे, क्लिप बनानी है, रुको मम्मी न्यू करते रहेंगे। फिर मेरा मूड ऑफ हो जाए, मैं छोड़ो को नहीं बनाती। ऐसा चल रहा है भाई। और व्लॉग बनाने लगे हैं जब काम तो लेट हो गए हैं, एक तो काम रुक गए और ऊपर तो ये बालक मेरा बड़क बिठाए रहे हैं। इनकी पहले सेमेस्टर के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो बीच बीच में छुट्टी है इनकी। जिस दिन पेपर है उस दिन जाना है न बस, और वो भी पेपर देते हैं 11 बजे उल्टा लेना घर में, और बीच में 1-1 2 दिन की छुट्टी है। तो ऐसा चल रहा है। ठीक है भाई, आज व्लॉग बना रही हूँ, देख लेना शाम तक का रूटीन दिखाऊंगी, क्या किया क्या नहीं किया। ये वाले सूट तैयार हो गए भाई सिल के, ये देने हैं आज। ये था कमीज और ये है इसका प्लाजो पैंट, कुछ भी बोल लो, मतलब नीचे से 9 इंच मोहरी है इसकी, तो नीचे तुरपाई भी करी है और ऊपर है इलास्टिक पूरे राउंड में। और ये है दूसरा सूट, इसका बोट नेक है और इसके नीचे है बॉटम में सिंपल सलवार, ये वाली। झाड़ू पोछा हो गया भाई, साफ़ सफाई, पंखा चला रखा है, बाहर झाड़ू लगाने लग रही है हेल्पर। अच्छा काम करती है भाई, सारा क्लीन हो चुका है सब कुछ। मैं लगी हूँ रोटी बनाने, अब तवा रख लिया है, आटा गूंद लिया था। गाय की बनाऊंगी पहले रोटी, फिर सूरज ने पानी दूंगी अपना खाने वाने के लिए, तो बाद में बनाऊंगी। अभी मैंने सब्जी बनाई नहीं है। अब कर रही हूँ मैं यूनिफॉर्म पे प्रेस, क्योंकि ड्यूटी पे जाना है केतन के पापा को। यूनिफॉर्म पे तो कर दी है कि सफारी सूट और है, इस पर और करनी है, यू वाला पहन कर जाएंगे। तो एक बार यो काम कर लूँ मैं जल्दी से। इन सूटों की तो आज कटिंग करी है भाई, मोना दीदी के सूटा का लग गया नंबर। दीदी बहुत दिन हो गए थे आपने वेट करते, ये लो काट दिए हैं आपके दोनों ही सूट, इकट्ठे मिल जाएंगे। और ये सूट आए हैं सिलने के लिए। इसका लुक है सर्दियों वाले सूट जैसा, पश्मीना के सूट जो सर्दियाँ में आया कर, लेकिन है गर्मियों का ही। थोड़ा सा मोटा कपड़ा है, जैसे अब हल्की सी ठंड आएगी ना तब पहना जाएगा। एक है ये येलो कलर का, और ये तो कई दिन से आया हुआ है सिलने, ये सिला नहीं था। इतने में ये संगीता ये 2 सूट और देगी,
अब इन तीनों को इकट्ठा दे दूंगी सील के। ये इस तरह का कॉटन के हैं, लाइनिंग लगवाएंगी इनमें। कॉटन के सूटों पे भाई अपनी मर्जी होया, अगर कस्टमर लगवाना चाहे तो लगवा लें। जैसे कॉटन का तो ये भी है, लेकिन इस पे नहीं ज़रूरत है। ये थोड़ा सा खादी कॉटन टाइप कुछ है फैब्रिक, तो इस पे वो लगवाने की बोल के गई हैं। कॉटन के सूट में अपनी मर्जी होया करे, लगवाना चाहो उसकी ग्रेस बढ़ाने के लिए, फिटिंग अच्छी आ जाए, उसकी लाइफ बढ़ जाए सूट की, थोड़े दिन ज़्यादा चल जाए वो, इसलिए लगवा लेते हैं। और ये कॉटन है थोड़ा सा, ये भी जालीदार सा है, कुछ अलग ही फैब्रिक है थोड़ा सा कॉटन में। तो इन दोनों में फुल लाइनिंग लगेगी, प्लाजो में भी लगवा रही हैं वो, और कमीज़ में तो लगवा ही रही हैं, इसमें भी लगेगी। ये ओनली कमीज़ है, इसमें भी फुल लाइनिंग लगेगी, इसमें कमीज़ में लाइनिंग है। सलवार बनानी है अफगानी। लंच बना के ले आई हूँ भी, और बड़का के काम देखो, मैगी का रोटी लगा खाओगे सब्जी की जगह, और मैं ले आई हूँ तोरी की सब्जी रोटी। केतन खाया करे, बोला मम्मी रोटी बना दो। तू खाली मैगी खागा ना, यो कम से कम रोटी तो खा लेगा उनकी गेलियाँ, कुछ तो फायदा करेगी। वैसे तो मैगी नुकसानदायक है। ये देखो भाई, यो नया इन्वेंशन कराया चले ना, मैगी रोटी के लगा के, गरम थी, फूका का मुंह है। और यो चॉपस्टिक गेला खाया है, देखो जापानीज बंदा। अरे जापानीज माल बढ़िया होता है, चाइनीज चाइनीज माल नहीं ना भाई, के को मैं छोरे में बढ़िया आयो भी, टैलेंटेड बॉय है, पढ़ाई में होशियार है। पेपर चल रहे हैं, इनके दिखाऊंगी रिजल्ट किसा क्या होगा। क्या तो ठीक है, मान लिया मैं, बना इंडिया में हूँ, ठीक है। यू भी इंडिया में है, चाइना तक के आया है यो। हाड़े पैदा हो रहा है, ये तो इस दुनिया का ही नहीं है। मैं तो एलियन हूँ। एलियन। शायद। ठीक है भाई, खाना खा लेते हैं। आज ये सब्जियां और फ्रूट ले लिए हैं, सेब, प्याज, आलू, टमाटर, मिर्च और केले हैं 1 दर्जन, और 1 अमरूद लिया बस, क्योंकि इस टाइम में अमरूद मीठे ना पावें, पर बस मन कर रहा था मेरा खाने का, इसलिए ले लिया है। नमक वमक लगा के अच्छा लगेगा। इनको रख देती हूँ बाहर, आलू और प्याज को, तो केलों को भी बाहर, टमाटर और सेब रख दूँ फ्रिज में। ऊपर आई हूँ भाई छत पे, केतन मनन जा रहे हैं एकेडमी में। मैं थोड़ी देर ऊपर आ गई हूँ छत पे घूमने, और मैंने मेरे फ़ोन का फ्रंट कैमरा जो थोड़ा सा ब्लर, देखो इस कोने में ब्लर आ रहा है लेफ़्ट साइड में, ये ठीक नहीं हो पाया अभी तक। केतन के पापा को भी टाइम नहीं लग रहा, वही करवाया कर इस तरह के काम में, तो जाया ना करती ज़्यादा सी बाहर। और बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है, देखो बादल देख लो कैसे हो रहे हैं। शाम का टाइम है, दिन छपने वाला है। थोड़ी देर घूमूंगी। पौधे में पानी तो मैंने न दे दिया था आज, तो मैंने ज़रूरत है नहीं देने की। ईब कई दिन हो रही है, दोबारा बहुत तेज़ घाम पड़ा है ना दिन में, तो कति मुरझा जाए पौधे जमाए। देखो ईब भी, ईब तो पानी दे के जा लिया, वो मिट्टी गिल्ली है। और ये देखो तुलसी इस गमले में ऐसे ही उग गई थी, मतलब मैंने उगाई नहीं है ये, वैसे ही बीज से। ये गमला नीचे रखा था ना जब तुलसी के पौधे के पास, तो कोई बीज गिर गया होगा और ये उगी। जो पहले वाली है बल्कि वह तो सूखी सूखी हो रही है, या बढ़िया है। और इधर आपको दिखा देती हूँ अपराजिता की बेल, इसके पत्ते भी पीले पीले से होने लग गए। सर्दियाँ में तो यह सूखे जाएगी। इसको लगाने का टाइम सबसे बेस्ट यही था, पिछला महीना बारिश का मौसम। इससे महीने में इसमें इतने फूल आए हैं पिछले महीने में। अब सर्दियों में तो मुश्किल ही है ना आवे। और ये वाला पौधा देखो कितना हो रहा है, कितना बड़ा हो रहा है, बहुत बड़ा। एक बार बैक कैमरे से आपको दिखाऊं आसमान, बहुत सुंदर बादल हो रहे हैं। ये देखो बादल पिंक कलर के हो रहे हैं, पीच कलर के, ऑरेंज और पिंक का मिक्स।
अब कोई पतंग नहीं उड़ा रहा। कबूतर इतने हुए हैं भाई आड़े शहर में, इतने कबूतर हैं। देखो अपना छज्जा पे बैठे दिखते होंगे। गामा मना देखने न मिल, गामा में पाऊंगी चिड़िया छोटी छोटी सी, वो ब्राउन चिड़िया होया कर जो। और आड़े हैं कबूतर, बहुत ज़्यादा कबूतर हैं। देखो उधर भी दिख रहा है बैठा। और ये देख लो एरोप्लेन, ये रास्ता है एरोप्लेन का, रोड है यार अदृश्य रोड दिखता नहीं है। यहीं को जाओ बहुत घने घने घने। एक बहन के सूट भेजने हैं मैंने जींद में नरवाना साइड, तो उसका मैसेज आ रहा था कि मेरे सूट भेजो जब इसकी अपराजिता की के बीज दे देना। तो ये जो पहले से फली लग रही थी ये तो गली गली सी हो रही है। और ये कुछ हरी हैं, हरी में तो कच्चे बीज पाओगे, हरी में मेरे ख्याल तक गड़ लिए ये। तो देखो इसने खोल कर, ये रे इस फली में तो 3 बीज लकड़े हैं। ये 2-3 फली भेज दूंगी मैं उनके पास, सुट्टा के गिले पैक करके, देख लेंगे उगा के, उगी तो बढ़िया है। ये 4 फली तोड़ के ले आई हूँ भाई, ये भेज दूँगी उनके सुट्टा के साथ, देख लेंगे उगा के कौन से वाले उगेंगे। इन कच्चियाँ के उगेंगे, ये ज़्यादा पाक रही हैं फली, यकीन के उगेंगे पता नहीं मुझे इतना। तो शाम का टाइम हो गया भाई, डिनर की तैयारी कर ली है। दाल बनाऊंगी, दाल भिगो दी है। इसमें यह मिक्स दाल है, चने की भी, मूंग मिश्री सारी है। और जब तक यह दाल गला है और मैं मांज लूँ बर्तन, फिर करूँगी पूजा पाठ, फिर बनाऊँगी दाल। दूध ले आई हूँ भाई बड़का खतर, यहाँ लिए हैं अकेडमी में। तो ले बेटा पियो, पी लो और फिर पढ़ लियो ठीक से। हो गए भाई बर्तन साफ, अब मैं करूँगी जोत बत्ती। कर ली भाई शाम की जोत बत्ती। जय श्री राधे। सभी कमेंट में भी राधे राधे लिख देना भाई। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। ये वाला सूट कंप्लीट हो गया भाई। ये है कमीज और ये है कली वाला प्लाजो। ये इस तरह से इसका घेर, एक बार फैला देती हूँ इसको तब दिखाऊंगी अच्छे से। इतना घेर आया है, इसका ज़्यादा कपड़ा नहीं था ये, क्योंकि कमीज की लंबाई भी काफ़ी थी और प्लाजो की भी। 38 इंच है इसकी लेंथ, तो 2.25 मीटर ही कपड़ा था प्लाजो के लिए। तो ये कलियाँ इसमें से, ये तो है जॉइंट, यहाँ बीचों बीच, इस जगह पे जॉइंट नहीं है, साइड में ये बड़ी कली थी। देखो ये रहा जोड़ और ये रहा इतनी चौड़ी। उसके बाद फिर ये एक, ये और एक ये, इसमें तो फिर आसन की भी शेप आई है। तो कितनी कली का हो गया ये? 1 2 4 उधर, एक 5 कली का है। और ऊपर इलास्टिक के लिए अलग से बढ़ा के पट्टी लगानी पड़ी दूसरे फैब्रिक की, और नीचे भी मोड़ने के लिए दूसरा फैब्रिक यूज करके तब इसको मोड़ा है। तो ये प्लाजो इस तरह का तैयार होया है। अगर कपड़ा ज़्यादा हो तो और ज़्यादा घेर का तैयार हो सकता है। इसकी बाजू है चूड़ीदार। तो ये तो कमीज के जो लेंथ निकली, उसके साइड में जो कपड़ा था उसी में से बाजू निकल गई। तो कितनी लंबी करवा लो, ये देखो कितनी लंबी लग रही है। तो ये चूड़ीदार बाजू हो गई इतनी। तो इसके अंदर यहाँ पे सिलवटें आएंगी, यहाँ से लेके शोल्डर से लेके यहाँ तक तैयार। जो हमारा हाथ की लंबाई है ना, तो ये 24 इंच थी या पता नहीं 23, तो 10 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा अगर हमने। अगर हैवी से चूड़ियाँ चाहिए तो काफ़ी सारी ये रिंकल्स इस तरह से यहाँ पे ये आएंगे, इस तरह से इकट्ठी होगी ये। जितनी भी आपकी हाथ की लंबाई है ना, जहाँ तक चूड़ियाँ पहनते हो, उससे 10 इंच एक्स्ट्रा ले लो कपड़ा, अगर चूड़ीदार बाजू बनाना चाहते हो तो। ये मैंने 32 इंच की काटी थी, 32 इंच की काटी थी। अंदर थोड़ा थोड़ा सा ये फोल्ड भी हुआ है, और एक छोटा सा यहाँ पे ये इस तरह की शेप में कट किया है। ये शेप वो बर्फ़ी कट शेप बोलते हैं, स्क्वायर शेप भी बोलना चाहिए। इस तरह से ये देखो ये कट है बाजू में, इस जगह हाफ शेप होया करो बाजू की वहाँ तक। और बस नेक राउंड है आगे पीछे दोनों ही। और ये इस तरह का खाना बना के ले आई हूँ भाई। रोटी इकट्ठी बना ली हैं। आ जाओ बड़को, 3वां की ले आई हूँ। आ जाओ बेटा जल्दी आओ। ये 2 सूट सिल के तैयार हो गए हैं भाई, तुरपाई के लिए हमने भेजने हैं। ये इस तरह की इसकी बाजू बनाई है।
जो मैंने मेरे पीले सूट की बना रखी थी ना, और उसके बाद मैंने अपने पर्पल की भी बनाई है। अच्छी लगती हैं ये वाली बाजू। ये देखो यहाँ पे, ये पता है मैंने बना के तो नहीं दिखाई है आपको स्टिचिंग करके, तो जब इसको आप तब बना सकते हो जब बीचों बीच बाजू में जोड़ आना हो। इतना में तो इसको स्टिच कर देना बाजू को, आगे इसको इस तरह से फोल्ड करके ओपन रख लेना है। और उसके बाद ये बढ़ा के पट्टी लगानी है। ये पट्टी यहाँ से लगानी शुरू करनी है, इधर से इस तरह से बना के, ये नोक वाली, ठीक है। और इधर से जोड़ते हुए इसको यहाँ पे ओपन छोड़ देना है ऐसे, दोनों तरफ से सेम। यहाँ पे इसकी गांठ लग जाएगी इस तरह से। हाँ, आसान सी है, कोई वो नहीं है झंझट। अगर बनाना चाहते हो तो वैसे फिर बीचों बीच जोड़ लगा के, या फिर ये वाला जॉइंट नहीं आएगा अगर वैसे बनाओगे तो, सिर्फ ये कट करके ऐसे फोल्ड कर देना। और जब बाजू के लिए कम कपड़ा हो, बीचों बीच जोड़ आना है, तो उसके लिए फिर ये बेस्ट ऑप्शन है ही। और दूसरा सूट है भाई ये वाला। इसके सूट पे ये नेक पे कढ़ाई हो रही थी, तो राउंड नेक बनना ही था इसका। और बाजू इसकी वही कई दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें एक सूट की बना रखी थी। ये वाली देखो, ये इस तरह का कट दे के, और यहाँ पे मोती से अटैच होंगी ये, यहाँ पे मोती लगेंगे इस जगह पे, इतने इतने स्पेस में। इस सूट में गोल्डन काम है तो गोल्डन मोती चलेंगे इसमें। मोती गोल्डन वाले हैं मेरे पास छोटे छोटे, तो इतने से इतना सा ही ओपन रहेगा। ये वाइट वाले तो मोटे हैं मोती, लेकिन गोल्डन वाले मेरे पास छोटे हैं, तो उसी हिसाब से इसका रहेगा। ये हो गए हैं तैयार। इस सूट की ये सलवार भी तैयार हो चुकी है। और इधर मैंने ये वाली एक पिंक सलवार काट रखी है, ये देनी है सिलने के लिए। और इसकी और कटिंग करूँगी। इसका कमीज तो काट लिया, फिर ये दोनों इस एक साथ चली जाएंगी सिलने के लिए। तो ठीक है भाई, व्लॉग का एंड कर लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर। केतन के पापा आ गए थे ड्यूटी पे था, और यहाँ पे ये बालका तो पूछने लग रहे हैं था हमें इतने सोए क्यों नहीं हो, टीवी चालू क्यों है, रात का इतनी लेट हो रही है, स्कूल में जाना सुबह। तो उनके साथ ऐसे मजाक मस्ती कर रहे हैं। ठीक है भाई, इनको मैं खाना वाना खिला देती हूँ। बाय बाय।